हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ईडियम एंड फ्रेजेस पेयर बेस्ड है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्लास को आप एंड तक देखना और क्लास देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज की ईडियम एंड फ्रेज की क्लास का सबसे पहला ईडियम है एबीसी। कभी भी एबीसी ईडियम आ गया इसका मतलब वेरी बेसिक नॉलेज या बहुत ही जो कॉमन नॉलेज होती है उसको कहते हैं। आपने सुना भी होगा और बोला भी होगा कि मुझे तो इसका एबीसी भी नहीं आता। एबीसी मतलब किसी भी चीज़ के बिल्कुल ही कॉमन या बेसिक ज्ञान को कहते हैं। कभी भी एबीसी आए इसका मतलब होता है बिल्कुल साधारण या बिल्कुल जो होता है ना आधारभूत ज्ञान, उसको कहते हैं। नेक्स्ट ईडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब है फेयर एंड ऑनेस्ट, जिसको हम सच्चा या ईमानदार कहते हैं। कभी भी आए अबव बोर्ड इसका मतलब होता है जो सच्चा हो, निष्कपट हो, ईमानदार हो, उसके लिए यूज करते हैं। यानी सच्चा और ईमानदार, सच्चा ईमानदार, फेयर एंड ऑनेस्ट, अबव बोर्ड ईडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कैट्स एंड डॉग्स। कभी भी आए इसका मतलब जो बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है उसके लिए हम ये ईडियम का यूज करते हैं। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है हैवी रेन को बोलते हैं। ठीक है, बहुत तेज बारिश को बोलते हैं हम ईडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में कैट्स एंड डॉग। नेक्स्ट ईडियम है फिशी। कभी भी ऐसा आए एक वर्ड में फिशी, इसका मतलब जो चीजें संदेह वाली होती है, डाउटफुल या जिसको सस्पिशियस भी बोलते हैं, वो फिशी कहलाती है। फिशी का मतलब जो चीजें डबियस हो, डाउटफुल हो, सस्पिशियस हो, यानी जो चीजें संदिग्ध हो। संदिग्ध मतलब जिस पे आपको डाउट या शक वाली चीजें हो, वो फिशी कहलाती है। नेक्स्ट ईडियम है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब ग्रेट कमोशन, ग्रेट नॉइज या जिसको बहुत ज्यादा शोरगुल या हंगामा, हलचल कहते हैं। ह्यू एंड क्राई का मतलब ग्रेट नॉइज होता है जिसको हम शोरगुल या हंगामा या हलचल कहते हैं। नेक्स्ट ईडियम है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब जो चीजें बनी बनाई या तैयार हो, रेडीमेड फॉर्म जिसको बोलते हैं। कभी ऐसा ईडियम आए कट एंड ड्राइड, इसका मतलब रेडीमेड फॉर्म होता है किसी भी चीज का बिल्कुल तैयार, मतलब होता है ना कि बिल्कुल तैयार जो चीजें हो। आपने देखा होगा कि कहीं से आपने रेडीमेड कपड़े ले ली, यानी आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ बना बनाया है, तो रेडीमेड फॉर्म को हम कट एंड ड्राइड कहते हैं, यानी बना बनाया जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट ईडियम है हितर एंड तितर। इसका मतलब है यहाँ वहाँ, जैसे आपने सुना होगा हियर एंड देयर जिसको हम बोलते हैं, वही होता है हितर एंड तितर। कभी भी आए हितर एंड तितर इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ। अब देखो आगे के ईडियम्स। मोस्टली जितने भी आज की क्लास के ईडियम है वो पेयर बेस्ड है, यानी बहुत छोटे ईडियम है बट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आए टॉयल एंड मॉइल। टॉयल एंड मॉइल का मतलब होता है हार्ड लेबर, जिसको आप कठिन परिश्रम कह सकते हैं। कभी भी ऐसा आए टॉयल एंड मॉइल, इसका मतलब क्या होता है बहुत मेहनत या बहुत परिश्रम को कहते हैं, यानी हार्ड लेबर को हम टॉयल एंड मॉइल कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम एंड फ्रेज। नेक्स्ट ईडियम है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब है सौभाग्य और दुर्भाग्य, यानी प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ठीक है, व्हील एंड वो का मतलब क्या है, किसी भी चीज का सौभाग्य जिसको हम बोलते हैं या और दुर्भाग्य भी बोलते हैं। आपने कई जगह सुना होगा लोगों को कि मेरा सौभाग्य ये है कि मेरे पास ये है और दुर्भाग्य ये है कि ये नहीं है। यानी जब प्रोस्पेरिटी भी हो, एडवर्सिटी भी साथ में हो, तो व्हील एंड वो इन हम ईडियम एंड फ्रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिन्स एंड निडल्स। अब पिन्स एंड निडल्स का मतलब जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है, स्मॉल आइटम, स्मॉल आर्टिकल्स, हम उसके लिए यूज करते हैं। अब पिन्स जो होते हैं, निडल्स बहुत छोटे शेप के होते हैं, आप इससे भी याद कर सकते हो। इसका मतलब होता है छोटी वस्तुएं। नेक्स्ट है स्टफ एंड नॉनसेंस। स्टफ एंड नॉनसेंस का मतलब जो चीज़ें वर्थलेस हो, बेकार हो, व्यर्थ हो, उसके लिए हम स्टफ एंड नॉनसेंस मतलब ईडियम एंड फ्रेज यूज करते हैं। वर्थलेस से, नॉनसेंस से आप समझ सकते हो जो चीज़ें बेकार की है उस वो है, वही है इसका मतलब, यानी जो चीज़ें बेकार या जो चीज़ें व्यर्थ हो वो क्या कहलाती है, स्टफ एंड नॉनसेंस। सेकेंड अगला है टाइम एंड टाइड। आपने सुना होगा ये एक फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज होता है, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नोबडी, यानी समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते, तो वही है टाइम एंड टाइड का मतलब समय और अवसर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट ईडियम है पार्ट एंड पार्सल, जिसका मतलब है इसेंशियल पार्ट या जिसको हम वाइटल पार्ट भी बोल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पार्ट एंड पार्सल कहलाता है। कभी भी ये ईडियम आए इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण अंग या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा। नेक्स्ट ईडियम है मिल्क एंड वाटर, एंड इसका मतलब होता है वीक यानी कमजोर। अब आपने सुना भी होगा कि दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन कोई इतनी क्वांटिटी मिला दे कि वो बिल्कुल पतला हो जाए, तो उसको पीने से कोई फायदा नहीं है, आप कमजोर के कमजोर रहोगे। इससे आप याद करने के लिए कोई निमोनिक ट्रिक बना सकते हो। मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है जो हो कमजोर। अब देखो आगे के ईडियम्स को। सो द नेक्स्ट ईडियम इज नेक एंड क्रॉप। कभी भी आए इसका मतलब होता है कंप्लीटली, जिसको हम कहते हैं पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से। नेक एंड क्रॉप ईडियम एंड फ्रेज कभी भी आए इसका मतलब है जो चीजें पूरी तरह से हो,
नेक्स्ट इडियम है लाइफ एंड सोल। लाइफ एंड सोल का मतलब किसी भी चीज़ का मेन सपोर्ट। अब आपने देखा होगा ना कि जब लाइफ हमारी है, बिना सोल के चल नहीं सकती, यानी बिना आत्मा के शरीर चल नहीं सकता। तो मेन चीज़ क्या होती है लाइफ को चलाने के लिए? सोल। इससे आप याद कर सकते हो मेन सपोर्ट यानी मुख्य सहारा, जो से हम कह सकते हैं। कभी भी इडियम एंड फ्रेज आए, इसका मतलब क्या होता है? मुख्य सहारा, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला इडियम है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब आपको मान लो कोई एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड या हर चीज़ के लिए। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल या फुल डिटेल, जिसको हम बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी। नेक्स्ट इडियम है लॉक एंड की। एंड लॉक एंड की का मतलब इन सेफ प्लेस। अब जहां पर आपने ताला चाबी लगा दिया होगा वो जगह सुरक्षित ही होगी। तो इससे आप याद कर सकते हो इन सेफ प्लेस, मतलब किसी भी सुरक्षित जगह के लिए आप लॉक एंड की का यूज करते हैं। लॉक एंड की का मतलब सुरक्षित जगह। नेक्स्ट है लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक ये दो लैंग्वेजेस हैं जो हर इंडियन को नहीं समझ में आएगी, इसीलिए इसका मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड। जो भाषा हमें समझ ना आए, जो चीज़ें समझ में ना आए, उसके लिए हम इडियम एंड फ्रेज के टर्म्स में लैटिन एंड ग्रीक का यूज़ करते हैं। कभी ऐसा आए तो आप क्या लिख सकते हो जिसे समझा ना जा सके। ठीक है, अगला इडियम है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब एट द सर्विस, यानी आपने किसी को कॉल करा, वो तुरंत आपकी सर्विस के लिए खड़ा हो गया, यानी एक आवाज़ पे जो आ जाना होता है ना, तुरंत आपकी सेवा में हाजिर, उसको हम बैक एंड कॉल कहते हैं, यानी सेवा में तुरंत हाजिर होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।